Hello friends, I'm Naim Kasi and you're watching Young Explorers. Today's lecture is about articles. At the end of the lecture, you'll be able to know what are articles, what are they used for, when and where to use them, which one should be chosen, A or N, what is the difference between definite and indefinite articles. To know all these questions, let's learn. There are two types of articles. Indefinite articles, A and N. Definite article, D. We'll begin with indefinite articles like A and N. The form A is used with a word beginning with a consonant or a vowel with a consonant sound. A का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई भी लफ्ज कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो या फिर अगर वो वॉवल से शुरू हो रहा है लेकिन उसकी आवाज कॉन्सोनेंट की हो. अब यहां पे समझना ये है कि वॉवल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है. ब्रैकेट में आपको नजर आ रहे हैं, यहां पे 5 अल्फाबेट्स मैंने लिखे हैं. एबीसी में मुकम्मल जो 26 अल्फाबेट्स होते हैं उनमें ये 5 वॉवल्स हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. और बाकी जितने भी 21 रह गए हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं. बी, सी या वाई, जी, ये सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. अब यहां पे हमें कॉन्सोनेंट साउंड वाले चाहिए, वॉवल साउंड वाले नहीं चाहिए, और उनसे पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं. जैसे अ मैन, अ हैट, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, a one-way street. ये सारे साउंड्स कॉन्सोनेंट्स के हैं, वॉवल के नहीं हैं. जबकि वॉवल के जो साउंड है वो यहां पे देखें. The form N is used before words beginning with a vowel sound. N का इस्तेमाल तब होगा जब वॉवल साउंड होगा, तब हम N इस्तेमाल करेंगे. जैसे an apple, an island, an egg, an onion, an umbrella, an hour. ये सारे साउंड्स वॉवल के. इसे मजीद समझने की कोशिश करते हैं. The choice between N and A is determined by sound. जैसे हमने पढ़ा कि साउंड आपने देखना है, अल्फाबेट्स नहीं देखने कि ये ई इस्तेमाल हुआ है या बी इस्तेमाल है. आपने देखना है कि जो साउंड आपको सुनाई दे रहे हैं वो वॉवल का है या कॉन्सोनेंट का, और उसी हिसाब से आपने ए और एन को सेलेक्ट करना है. जैसे बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड एन इज यूज्ड. फॉर एग्जांपल एन एनिमी, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन. यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि ये सारे अल्फाज वॉवल साउंड वाले हैं, जबकि जो आखिरी लफ्ज है ऑनेस्ट, ये लफ्ज शुरू हो रहा है एच से और एच वॉवल नहीं है. लेकिन हमने साउंड देखना है, एच को नहीं देखना. यहां पे एच साइलेंट है, इसीलिए हम एन का इस्तेमाल करेंगे. इसी तरीके से before a word beginning with a consonant sound, A is used. अब जो अल्फाज कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं उनसे पहले आपने A इस्तेमाल करना है. जैसे कि a boy, a woman, a car, a university, a European. यहां पे ये सारे अल्फाज कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं. जो आखिरी दो अल्फाज यूनिवर्सिटी और यूरोपियन हैं, ये जो साउंड हमें मिल रहा है ये यू का है, वाई यू या वाई डबल ओ. लेकिन जब हम यू का
यू वी, ये जो यू साउंड है ये अम्ब्रेला में आप देखें, एन अम्ब्रेला, ये साउंड देना चाहिए यू का, जो कि यहां पे नहीं हो रहा। यहां पे जैसे वाई वाला साउंड हो वो आपको सुनाई दे रहा है, तो इस वजह से हम ए का इस्तेमाल करेंगे। मजीद ये ए और एन is used before a singular noun which is countable when it is mentioned for the first time. कोई भी सिंगुलर नाउन जो कि काउंटेबल हो और वो पहली बार इस्तेमाल हुआ हो या फिर जाहिर हुआ हो, उनके साथ हम ए या फिर एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई नीड अ बुक, अब कौन सी बुक है, कोई भी हो सकती है, यहां पे किसी मखसूस बुक के बारे में बात नहीं हो रही। शी लिव्स इन अ फ्लैट, कोई भी फ्लैट हो सकता है। ही बॉट एन अम्ब्रेला, कोई भी अम्ब्रेला हो सकता है। इसी तरीके से बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन which is used as an example of a class of things. क्लास से मुराद, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं तो वो सारे स्टूडेंट्स उसमें आ जाते हैं। इसी तरीके से जब हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें उसकी जितनी किस्में हैं वो सारी उसमें शामिल हो जाती हैं। जैसे कार मस्ट बी इंश्योर्ड, मतलब गाड़ी लाजमी इंश्योर्ड होनी चाहिए, उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो यहां पे हम एक गाड़ी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि सारी गाड़ियां जितनी भी किस्में उसकी, ऑल कार्स, एनी कार मस्ट बी इंश्योर्ड। तो ये था आपका इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब हम आते हैं डेफिनिट आर्टिकल की तरफ, दी। इट इज यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी मखसूस शख्स, जगह या फिर चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे आप दी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बहुत सारी है लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो यहां पे हम दी का इस्तेमाल करेंगे। दी होली कुरान, अब होली बुक्स बाकी भी हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं होली कुरान की, बाइबल की नहीं कर रहे। द शेक्सपियर, अब शेक्सपियर जब नाम आता है तो हम इंग्लिश की तरफ आ जाते हैं कि शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। इसी तरीके से इट इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन वन थिंग इज ऑलरेडी रेफर्ड टू और नोन टू द स्पीकर। जब हमने पहली जुमले में कोई चीज जाहिर कर ली, अब दूसरे जुमले में उसे दोबारा हम जाहिर करना चाहते हैं तो उससे पहले हम दी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अब पहले जुमले में आप देखिए आई बॉट अ कंप्यूटर, यहां पे मैंने ए का इस्तेमाल किया है। अब कौन सा कंप्यूटर है ये हमने यहां पे जाहिर नहीं किया, लेकिन कंप्यूटर जाहिर हो चुका है। अब दूसरे जुमले में जब मैं कंप्यूटर इस्तेमाल करूंगा तो उससे पहले मैं कहूंगा द कंप्यूटर हैज 132 GB हार्ड डिस्क। इससे हमें यह पता चला कि हम किस कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी फीचर क्या है। मजीद, when a singular noun is meant to represent a whole class, कोई भी सिंगुलर नाउन हो और वो अपने किस्म के बाकी सारी चीजों को जाहिर कर रहा है। जैसे द लायन इज द किंग ऑफ द बीस्ट। अब लायन का जिक्र यहां पे है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक लायन के बारे में बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लायंस हैं वो सारे किंग्स हैं। इसी तरीके से द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। अब रोज गुलाब, ये गुलाब के जितने फूल हैं वो सारे स्वीटेस्ट हैं। So furthermore, before common nouns which are names of things unique of their kind, दिखने में तो वो कॉमन नाउन्स हैं लेकिन वो अपने किस्म में बहुत नुमाया होते हैं। जैसे हम कहते हैं द सन
the earth, the stars, the ocean, the sea, یہ سارے نمایاں ہیں, اس لیے ہم ان سے پہلے دی کا استعمال کریں گے. With names of gulfs, rivers, seas, oceans, islands, deserts, and mountain ranges. ان سب کے ساتھ بھی آپ دی کا استعمال کریں گے. جیسے the Persian Gulf, the Atlantic Ocean, the Himalayas, the Greenland Island, the Sahara Desert. Furthermore, before superlatives and first, second, third, یہ جو نمبر ہے ان کے ساتھ superlative degree, جیسے the best day, best superlative ہے تو اس سے پہلے ہم نے دی کا استعمال کرنا ہے. the first week, number first, the most intelligent student, the second month. اس طریقے سے آپ نے دی کا استعمال کرنا ہے. اب آخر میں جو پریکٹس میں نے آپ کے لیے رکھا ہے, the first sentence, copper is dash useful matter. Second, he is not dash honorable man. Third, he returned after dash hour. Fourth, dash sun shines brightly. Fifth, John got dash best present. Sixth, he is dash honor to his profession. 7. Moon did not rise till after 10. 8. March is dash third month of year. 9. Lahore is dash very beautiful city. 10. You are dash fool to say that. اسے آپ پاس کریں اور سارے خالی جگہ فل کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ نے صحیح کیا یا نہیں. اس کے آنسر یہاں پہ آپ کی اسکرین پہ. تو یہ تھے آپ کے آرٹیکلس. امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا. فار مور ویڈیوز سبسکرائب اینڈ پریس دی بیل آئیکن. تھینک یو ویری مچ.